सच बताऊं तो एनआईओएस का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इसके आपको कुछ क्वेश्चंस लर्न करने से काम नहीं चलेगा। इसमें देखा जाएगा आपने डायग्राम्स अच्छे से बनाए नहीं बनाए, फ्री मार्क्स मिलते डायग्राम के, ठीक है। आपके भी एग्जाम्स एनआईओएस में अप्रैल 2026 में होने वाले हैं, तो आप ये गलती मत कर। पहले सिलेबस देख के नहीं डरना, क्योंकि 31 चैप्टर्स होते तो बच्चे डर जाते हैं। और दूसरी गलती बच्चे यहाँ पर करते हैं, ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, इसे क्या करेंगे 50 से 60 क्वेश्चन लर्न कर लेंगे और पास हो जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी, और आपको पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ना अगर आपका टारगेट 60+ मार्क्स लाना है। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। इस वीडियो के लिए मैंने एनआईओएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर चेक किए, एनआईओएस का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप के जो चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स बार बार रिपीट होते हैं, हर साल बहुत सारे चैप्टर्स रिपीट हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इस सब्जेक्ट के टीचर से डिस्कशन करने के बाद ये वीडियो बनाई, और इसको अगर आप पूरा देख लेते हैं, वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, तो इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और आप इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर्स या फिर सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न ही नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको राइट मेथड पता चलेगा कि किस तरीके से, कौन से ऑर्डर में आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे एनआईओएस का पेपर पैटर्न और पासिंग मार्क्स। देख लेते हैं कि एनआईओएस 12th क्लास बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है वो कैसा होता है, कितने एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले इसका पेपर पैटर्न देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और कितने मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। अब जो थ्योरी एग्जाम होगा 80 मार्क्स का होगा, और इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। अब आपको 80 में से 21 मार्क्स लाना मिनिमम, मतलब 21 मार्क्स आपको इस सब्जेक्ट में लाने ही है, अदरवाइज इस सब्जेक्ट में आपको फेल कर। 20 में से 7 मार्क्स लाने भी कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है कि आपको प्रैक्टिकल 20 मार्क्स में से 7 मार्क्स लेकर ही आने, तभी आपको इस सब्जेक्ट में पास किया जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 21 + 7 मार्क्स मिला के तो आपके 80 मार्क्स हो रहे हैं, और हमें कितने चाहिए एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए? 33 मार्क्स। तो यहाँ पर अभी तो हम पास नहीं है इतने मार्क्स लाने के लिए, ये कंडीशन है कि मिनिमम 28 मार्क्स दोनों में मिलाकर आपको लाने ही लाने, लेकिन आपके एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पर आपका असाइनमेंट यानी कि टीएमए आपको बचा लेता है। तो जो आपका असाइनमेंट होता है यानी कि टीएमए, आपने टीएमए सबमिट कर दिया और आपको उसमें मिल गए 5 मार्क्स, तो टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 33 मार्क्स। यहाँ पर आपको 33 मार्क्स में पास कर दिया जाएगा। तो ये तो थे हमारे इस सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके इस सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो पहले यहाँ पर मेंशन है कि वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आपके पेपर में देखा क्या जाता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 25% आपको जो मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 20 मार्क्स आपको मिलेंगे नॉलेज के, 45% यानी कि 36 मार्क्स मिलेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एप्लीकेशन एंड स्किल्स। फिर वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड कितने मार्क्स के। तो देखो यहाँ पर आपको मेंशन है कि लॉन्ग आंसर जो रहेंगे वो 5 मार्क्स के रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर हम 50 या 60 क्वेश्चन लर्न कर लेंगे, जो हमारी गाइड है उसमें से 50 या 60 क्वेश्चन लर्न कर लेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा उसमें। ऐसा नहीं होता। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें आपको करना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। वीडियो को आपको एंड तक देखना ताकि आप इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। उसके बाद में हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं वो 3 मार्क्स के हैं, यहाँ पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है 12 मार्क्स के रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर्स की अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स के, मतलब आपको 30 या 40 वर्ड्स में ही आंसर लिखना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। 4 शॉर्ट आंसर लिखने हैं आपको उसके। फिर हमारे एमसीक्यू पूछे जाएंगे हमसे, एमसीक्यू हमारे 16 मार्क्स के रहेंगे। फिर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपके 12 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जिसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स एज द कॉलम हो गया, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, वन वर्ड क्वेश्चंस हो गए, फ्लो चार्ट, डायग्राम बेस्ड, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 24 मार्क्स। डिफिकल्टी लेवल देखे क्वेश्चन पेपर का तो क्या रहता है, इजी रहता है पेपर, ठीक है। वो आपका रहेगा 16 मार्क्स का, मतलब आप नॉर्मल क्वेश्चंस जो करके जाते हैं वहीं से आपकी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उनका आंसर आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। देखो डिफिकल्टी लेवल जो है आपका इस सब्जेक्ट का वो है 50%। बिना नॉलेज के आपको वो मार्क्स नहीं दे सकते। मतलब ये नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते या आप डर जाओ, परेशान हो जाओ। अब ये वीडियो एंड तक देखो, फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस आएंगी उनको देखना। क्वेश्चन पेपर खुद सॉल्व करना है, यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाए, ठीक है, एग्जाम से पहले, जिसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप पढ़ाई कर लें। एवरेज आपका 24 मार्क्स का यानी कि 30% रहेगा, ठीक है। देखें कि मॉड्यूल वाइज कितना वेटेज। तो आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये आपका 12 मार्क्स यहाँ से आते हैं, मतलब 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। हमारा सेकंड है मॉड्यूल फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये आपका 26 मार्क्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हमारा थर्ड है कि रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, तो ये भी हमारा 22 मार्क्स का है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 ही मॉड्यूल आपके 48 मार्क्स क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे, और ऐसा नहीं होता कि आपको 48 मार्क्स का यहाँ पर बता रखा है और इसमें से 48 मार्क्स के क्वेश्चंस ना बने। सबसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इन्हीं चैप्टर्स की होनी चाहिए। बाकी इनमें भी चैप्टर्स अभी आगे हम देखेंगे, क्योंकि ये तो आपके मॉड्यूल हैं, ठीक है, इसमें भी चैप्टर्स रहेंगे। हमारा
फोर्थ मॉड्यूल है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, ये हमारा 13 मार्क्स का है। फिर हमारा 5 है इमर्जिंग एरियाज इन बायोलॉजी, ये हमारा 7 मार्क्स का है। तो ये तो थे हमारे मॉड्यूल वाइज मार्क्स। अब हम देख लेते हैं हमारे कि हमारा जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड। बायोलॉजी में आपके टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर हैं आपके 31, ठीक है। 31 के अंदर से जो आपके टीएमए वाले चैप्टर है, यानी कि 40% जो सिलेबस आपको दिया गया है, ये आप चैप्टर्स देख सकते हैं। ये चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बाय चांस 1 या 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है, यहाँ से आपके 3 या 4 मार्क्स के या शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिला चैप्टर्स जो आपको नहीं करने। अब हमें कौन से चैप्टर्स करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो पब्लिक एग्जाम के लिए एनआईओएस बोर्ड ने दिए हैं। ये है आपके पब्लिक एग्जामिनेशन का 60% आपका जो सिलेबस है। यहाँ पर आपके ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 है, 3 है, 5 है, ये चैप्टर्स करने हैं। लेकिन इनके अंदर से भी आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, यानी कि कौन-कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने हैं, कौन से नहीं करने, ठीक है। तो हम हमारे सेकंड मॉड्यूल पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे सेकंड मॉड्यूल पे आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा कितने मार्क्स का है, 26 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ से काफी मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इस मॉड्यूल के अंदर हमारे जो चैप्टर्स हैं जो आपको करके जाने हैं, वो चैप्टर्स हम देख लेते हैं। इसमें से हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 11, देन उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 17, ठीक है। ये चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर इस मॉड्यूल से आपको करके ही जाने हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हीं को करना। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये आप बाद में भी कर लोगे तो चलेगा अगर टाइम बचे, लेकिन ये 4 चैप्टर्स आपको पहले करने हैं। क्लियर। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा थर्ड मॉड्यूल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 22 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें से हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें से एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। इसमें से आपको चारों चैप्टर्स ध्यान से करने हैं, एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना, चारों के चारों करने। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो गया, रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, या फिर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स हो गया, आपका मोलिकुलर इनहेरिटेंस एंड जेन एक्सप्रेशन हो गया। ये आपको चारों के चारों करने हैं, ठीक है। ये चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 चैप्टर्स आपको मॉड्यूल सेकंड से और 4 चैप्टर आपके मॉड्यूल थर्ड से करने वाले 4 चैप्टर्स और ये वाले 4 चैप्टर्स, ये तो आपको सबसे पहले कर लेने। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ये मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी, टाइम है मेरे पास, मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने, अब आप क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर्स जो आपके मीडियम प्रायोरिटी हम कह सकते हैं, ये जो आपके चैप्टर्स हैं आपके ये थर्ड मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल से ही, ये आपका है रूट सिस्टम हो गया या शूट सिस्टम हो गया। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर से आप क्या कर सकते हैं, 2 स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं, चैप्टर सेकंड एंड थर्ड, ये चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है। आपके एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो भी मैंने आपको ये वाले दो चैप्टर्स आपके, ठीक है, सेकंड और थर्ड, और आपका 6 और 7 यहाँ से आपको एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको 8 चैप्टर्स बताए वहां से आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 60 to 70% जहां से पेपर बनेगा वो आपको मैंने स्टार्टिंग में 8 चैप्टर बता दिए। किसी बच्चे को करना होता है कि मुझे पूरे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो मैं यहाँ आपको सिक्वेंस भी बता रही हूँ, साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स के जहाँ से एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो उन्हें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को रटना नहीं है या बहुत ज्यादा हमें टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना। इन चैप्टर्स को जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, इनको आप क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर सकते हैं। चैप्टर 25 है या चैप्टर 28 है या फिर चैप्टर 29 है, ठीक है। ये चैप्टर्स के आप क्या कर सकते हैं, रिविजन। और एक लास्ट है आपका चैप्टर 31 बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके 4 चैप्टर्स हैं, इनकी आप रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू या स्मॉल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे थे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। सब्जेक्ट में आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको पढ़ना चैप्टर 11, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना चैप्टर 12, फिर आपको पढ़ना चैप्टर 15, देन उसके बाद आपको पढ़ना आपका चैप्टर नंबर 17, ठीक है। देन उसके बाद में आप आ जाते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 21 एंड फिर चैप्टर 22, उसके बाद में हमारा लास्ट चैप्टर 23, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको पहले, सबसे पहला काम आपको यही करना है, इनकी ही रिवीजन करनी है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना है कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले इन चैप्टर से, इनको तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, ये आपको करके चलना। आपको परेशान भी नहीं होना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज भी आएंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन इन चैप्टर्स को अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाद में आपको मूव करना है आपके चैप्टर नंबर 6 पे, 7 पे एंड आपके सेकंड और थर्ड पे, ठीक है। जब ये हो जाए, जब ये आपके बहुत अच्छे से हो जाए, 1-2 बार रिवीजन, बाद लास्ट में आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स की आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है।
आपको क्या करना है, सही ऑर्डर को फॉलो करना है, सही आपके मॉड्यूल को पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। अगर आप गलत ऑर्डर से पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको ये लगने लगता है सब्जेक्ट की बहुत टफ है और बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्कोरिंग लॉजिक क्या है, देखो सबसे पहले डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी अगर आप डायग्राम बना कर आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपकी हेडिंग्स हो गई, वो आपने लिख दी, पॉइंट्स लिख दिए, कीवर्ड्स लिख दिए, तो पैराग्राफ लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। पॉइंट्स वाइज आप अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर कर आते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या टफ लगता है, जेनेटिक्स या फिजियोलॉजी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इस सब्जेक्ट के टीचर्स फिर इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे, इनकी डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। और भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए चैनल पे वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जा रहे हैं, आपके एग्जाम पैटर्न बताया जा रहा है और आपका सिलेबस बताया जा रहा है, किस आपको ऑर्डर में उन चैप्टर्स को पढ़ना है वो भी बताया जा रहा है। इन वीडियोस के साथ साथ आपके लिए एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी जिसमें हम रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हर साल पूछे ही जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, पीवाईक्यू हो गए, इन सब पे वीडियो बनाएंगे। वो वीडियोस आपको जरूर देखनी है। अगर किसी सब्जेक्ट को आपको डिटेल में समझना है, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टीचर ही लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटजी, इसका जो पैटर्न रहता है एग्जाम पैटर्न, वो मैं अच्छे से आपको बता पाई। यहाँ पर मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में हाइप का एक ऑप्शन आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वीडियो अदर स्टूडेंट तक शेयर हो जाएगी। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, किसी टेलीग्राम ग्रुप है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट की भी हेल्प होगी। साथ ही साथ अगर ज्यादा बच्चों की कमेंट्स आएंगी तो उस सब्जेक्ट को और आसान वे में बनाया जाएगा और उनके क्वेश्चंस वगैरह उन पर ज्यादा काम किया जाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम सामने आएगी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और इससे आपका भी बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।